शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो नहायत मेहरबान रहम करने वाला, जो इज़्ज़त देने वाला, जो रिज़्क़ का रज़ाक, जिसने पैदा किया और जिसके कब्ज़े में मेरी रूह है। आज जो हमारे पास टॉपिक है जी, वो कंटिन्यूटी है ऑटोइम्यून डिजीज़ की, और ये बहुत ही आम टॉपिक है और दुनिया में इस टॉपिक के बेशुमार मरीज़ हैं। आप समझें कि बहुत मरीज़ हैं और सारे पैलिएटिव ड्रग्स पे हैं, कोई इलाज नहीं होता दूसरे तरीका इलाज में। इसमें एक हमारे पास एडिसन डिजीज़ है और थायराइड से वाबस्ता दो डिजीज़ हैं, एक हाशिमटोथायराइडाइटिस एंड ग्रेवस डिजीज़ है। इस पे मैं डिटेल बात करने से पहले मैं आज के अफरोज़म पे आऊँगा। हमारे पास आज जो अफरोज़म है वो 190 है। ये 3-4 अफरोज़म मुसलसल इस बात पे चल रहे हैं कि वो ये कहना चाह रहा है कि जो स्किन पे प्रॉब्लम्स होते हैं ना, उनको प्रॉब्लम को स्किन का प्रॉब्लम आप लोकल प्रॉब्लम कंसीडर ना करें, बल्कि ये समझें कि कोई इंटरनल प्रॉब्लम है। अब इसमें भी वो यही कहता है कि बैरूनी अमराज मासवाए चोट के, मैं अक्सर आपको कहता हूँ ना कि मासवाए, अब इस अफरोज़ों में वो आ भी गया है चोट पे। बैरूनी अमराज मासवाए चोट या मामूली चोट के तमाम दरअसल इलाज पूरे जिस्म का किया जाए। अगर इलाज मुदब्बराना, यकीनी, मुअस्सर और मुकम्मल तौर पर करना मकसूद हो तो इस बीमारी को ख़त्म करने और शफा मुहैया करने के लिए अंदरूनी अद्वियात का इस्तेमाल किया जाए। ये अफरोज़म जो है ये उसी अफरोज़म की कंटिन्यूटी है। मैं कहता हूँ कि बर्न हो जाए या कट लग जाए या इंजरी हो जाए या चोट हो तो उसका आप बैरूनी इलाज कर सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी नमूद हो या कोई भी स्किन पे अपीयरेंस हो तो उसको इंटरनल प्रॉब्लम समझकर और इंटरनल मेडिसिन से ही ठीक किया जाए। और वही कहता है कि अगर इलाज मुदब्बराना, यकीनी, मुअस्सर और मुकम्मल तौर पर करना मकसूद है, आप अगर किसी को मरीज को ठीक करना चाहते हैं तो इस बीमारी को ख़त्म करने और शफा मुहैया करने के लिए अंदरूनी अदवात का इस्तेमाल ज़रूरी है। और ये मैं पीछे भी वहाँ बात करके आऊँ, मेरे पीछे 2-3 लेक्चर थे डिफरेंट जगहों पे पंजाब में, तो वहाँ मैंने ये बात की है कि जो हमें जिस सेंटेंस में उलझाया गया है वो उसको दुरुस्त करें कि वी ट्रीट द पेशेंट नॉट द डिजीज़। कभी भी अनीमन ने किसी अफरोज़ों में ये बात नहीं की और ये प्लांट किया हुआ सेंटेंस है। और देखिए इसमें भी वो ये बात कर रहा है कि इस बीमारी को ख़त्म करने का, इसमें ये नहीं उसने कहा कि इस मरीज को ठीक करने का, उसने कहा कि इस बीमारी को ख़त्म करने और शफा मुहैया करने के लिए अंदरूनी अद्वियात का ठीक होना या इस्तेमाल होना ज़रूरी है। तो इसलिए जो लोग बीमारी के नाम से खाइफ हैं वो इसलिए खाइफ हैं कि उनके पास इल्म नहीं है, वो ना बीमारी को पढ़ना चाहते हैं ना बीमारी को समझना चाहते हैं। और ये बिल्कुल ही ऐसी बात है कि आप किसी का इलाज करने जा रहे हैं, आप साइकिल को ठीक करने जा रहे हैं या आप गाड़ी को ठीक करने जा रहे हैं, तो आपको तो उसके पुर्जों का ही नहीं पता, उसका फंक्शन क्या है, वो पुर्जा कहाँ लगा हुआ है, वो जब ख़राब हो जाएगा तो कैसे उसको ठीक करेगा भाई? कि इंजन में ख़राबी है, किसी और चीज़ में ख़राबी है तो कैसे ठीक करेगा? इंजन के किस हिस्से में ख़राबी है भाई? तो चीज़ को जानता ही नहीं है और ये अपनी जो लाइल्मी है उसको जो है सिस्टम पे डाल रहे हैं, तो ये बड़ी गलत बात है। दवाई को, बीमारी को ज़रूर समझें। दवा के बहुत सारे तरीके हैं, आप कौन सा मेथड यूज़ करते हैं, आप रेपेटाइजेशन करते हैं, आप कॉजेटिव फैक्टर पे जाते हैं, आप नसोड्स इस्तेमाल करते हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, वो जिस तरीके से भी आपको समझ आती है वो ज़रूर करें। लेकिन उसने बड़ा वाज़ेह किया हुआ है कि टोटलिटी ऑफ सिम्टम के पीछे डिजीज़ है
और डिजीज़ के पीछे सबब है। तो ये बेहतर तरीका है। और उसने आर्टिफिशियल डिजीज़ का भी जिक्र किया है कि उसने कहा कि मैंने नेचुरल बीमारी को ख़त्म करने के लिए लॉ ऑफ सिमिलर दिया, जिसका मकसद है कि हमने एक आर्टिफिशियल डिजीज़ तैयार की। आर्टिफिशियल डिजीज़ क्या होती है? वो दवा होती है। तो ये आपको पहली फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में सारा कुछ यही पढ़ाया जाता है, और फिर अगर आप कहते हैं कि मैं मरीज़ का इलाज करता हूँ, बीमारी का तो इलाज ही नहीं करता। तो इस अफरोज़ों में वो ये कहता है कि बैरूनी इलाज सिर्फ हम चोट का करेंगे, और इसके साथ जो भी कोई प्रॉब्लम स्किन पे हमें नज़र आया तो उसको हम इंटरनल मेडिसिन यूज़ कराएंगे। ठीक है जी। तो आगे चलते हैं जी। हमारे पास जो आज का टॉपिक है वो है एडिसन डिजीज़। एडिसन डिजीज़ जो है ये बेसिकली एड्रिनल ग्लैंड हमारा, ये उसकी डिजीज़ है। और एड्रिनल ग्लैंड जो है हमारे दोनों किडनी के ऊपर सरफेस पे लगा हुआ है। ये ज़रा दिखा दें, ये एड्रिनल ग्लैंड्स है। ये देखें, 2 किडनी इन्होंने दिखाए हैं, और उसके ऊपर देखो ये कैप सी छोटी सी आप दोनों तरफ नज़र आई है। दिस इज़ द एड्रिनल ग्लैंड। ये छोटा सा ग्लैंड है ना, इसका रोल बहुत ज़्यादा है। तो मैं शॉर्टली जो है ना इसको हम इसके रोल को थोड़ा समझ लेंगे कि क्या फंक्शन है इसका, ये होता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। तो ये अगर थोड़ा सा हम समझ लें तो फिर ये होगा कि हमें इसकी ख़राबियों का भी हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या ख़राबियाँ पैदा हो सकती हैं। ये थोड़ा सा बड़ा हो सकता है। हमारे लेफ़्ट साइड पे ट्रायंगल सा, ये देखो लेफ़्ट साइड पे एक ट्रायंगल सा आपको नज़र आ रहा है। ये किडनी के ऊपर ये है एड्रिनल ग्लैंड्स। इसके 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से हैं। थोड़ा बड़ा करें इसमें। इसके 3 हिस्से हैं। एक इसकी बाहर की सरफेस है, और उसके अंदर जो है एक ये जो येलो लाइन है, इसके अंदर एक कॉर्टेक्स है, इसको हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और फिर एक ये ऐसे वी शेप में यूं ये उल्टा जो बना हुआ है, ये इसको कहते हैं मेडुला। तो ये बार जो है ये किडनी की बिल्कुल सुपीरियर सरफेस के ऊपर किडनी के लगा हुआ है। और इसका जो 3 पोर्शन मैंने आपके बताए हैं कि एक तो वो बाहर की जो लेयर है वो है, उसके साथ एक कॉर्टेक्स है, और कॉर्टेक्स के अंदर एक ये यू शेप जो है, ये शेप जो है ये मेडुला है। अब हमारा जो मेन मसला ये है, जहाँ हमें प्रॉब्लम होता है, जो ऑटोइम्यून डिजीज़ जब एड्रिनल ग्लैंड्स पे अटैक करती है तो बेसिकली ये कॉर्टेक्स पे अटैक करती है। अब कॉर्टेक्स पे जब ये अटैक करती है तो कॉर्टेक्स के अंदर, अब ये कॉर्टेक्स का जो फंक्शन है ये जनरेट कैसा होता है, मतलब एड्रिनल ग्लैंड का फंक्शन देखें कि जनरेट कैसे होता है, ये फंक्शनिंग होता कैसे है। ये फंक्शनिंग ऐसे होता है कि हमारा एक पीछे एक और ग्लैंड है जिसको हम कहते हैं जी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो ब्रेन के अंदर है, और उसके पीछे एक और ग्लैंड है जिसको एप्थैलेमस ग्लैंड कहते हैं। एप्थैलेमस ग्लैंड जो है वो एक हार्मोन रिलीज करेगा पिट्यूटरी को। पिट्यूटरी जो है वहां से हार्मोन एक रिलीज करेगा जिसका नाम है ACTH। ठीक है जी। तो ACTH जो हार्मोन है वो आके कॉर्टेक्स पे, यहाँ रिसेप्टर लगे हुए हैं, कॉर्टेक्स पे आके इसको उसने स्टिमुलेट करना है। और यहाँ से एक और एंजाइम है जिसका काम ये, जिसको कहते हैं हाइड्रोक्सिलेज। हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम जो है वो वहाँ फंक्शनल होगा, और यहाँ आपकी बॉडी के स्टीरॉइड्स बनेंगे जिसको कार्टिसोल्स कहते हैं। ये चीज़ें ये बनेंगे, और जिनका आगे बेशुमार फंक्शंस हैं आपकी बॉडी के फंक्शन वो तेज़ करता है। वो फिर आपका जितना सोडियम का, आपका नमक का पूरा निज़ाम है, फिर पोटाशियम का निज़ाम है, तो वो नॉर्मल फंक्शन उसका क्या होगा कि जो बॉडी के अंदर नमक होगा सोडियम, वो इस एंजाइम के फंक्शन से ये होगा कि वो सोडियम बॉडी के अंदर रह जाएगा और पोटाशियम जो है वो बाहर निकल जाएगा। तो जो नाइट्रम म्यूरेज आपका खाने का नमक है वो रिटर्न हो जाएगा। उसका फंक्शन ये, उसको कहते हैं हम ऑस्मोसिस प्रोसेस। उसका फंक्शन ये है कि वो बॉडी के अंदर जो आपका फ्लूइड है, जो पानी है,
उसका वो रेगुलेटर है। वो जूं जूं उसका मालिक्यूल आगे जाएगा वो पीछे पीछे पानी को खींचता जाएगा। अब होता यह है कि जब ये एक नॉर्मल फंक्शन है, तो जब ये ऑटोइम्यून डिजीज हम देखते हैं कि वो क्या करती है, तो जब वो काम अपना करेगी तो ये सारा फंक्शन उलट हो जाएगा। तो ये पहले समझ रहे हैं कि ये हमारा एक स्ट्रक्चर है एड्रिनल ग्लैंड्स का, और इसके अंदर ये दो पोर्शन मेन है, कॉर्टेक्स है और मेडुला है। मेडुला बिल्कुल ये देखें बिल्कुल सेंटर में यूं एक ऐसा ट्रायंगल सा बना हुआ है, और ये है सारा ही ट्रायंगल, लेकिन वो मेडुला भी इसी ट्रायंगल की शक्ल का अंदर बना हुआ है, और उसके दरमियान जो बाकी जगह है आउटर सरफेस के आगे वो सारा कॉर्टेक्स है। इधर इधर ज़रा लगाएं इसको, थोड़ा सा तस्वीर को तो ले जाएं। ये मैं इसलिए समझा, मैं तो डायरेक्ट उस पर चला जाता कि जी ऑटोइम्यून, जब आपका इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, आपके एंटीबॉडी बनते हैं, वो एंटीबॉडी क्या करते हैं, फॉरेन बॉडी के खिलाफ बनते हैं, तो उसने जाके क्या करना है, उसने कॉर्टेक्स पे अटैक करना है, और कॉर्टेक्स के अंदर किस चीज़ पे अटैक करना है, वो हाइड्रोक्सिलेज पे अटैक करना है। जो एंजाइम है उस एंजाइम को उसने रोकना है, उसके फंक्शन को रोक देना है। तो हम यहाँ से, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा इसलिए आपको इस पे लाना चाह रहा कि थोड़ा सा एड्रिनल ग्लैंड को, पहले का फंक्शन क्या था, जो एल्डोस्टेरोन था वो रेगुलेटर था किसका, मिनरल का, सोडियम का, पोटेशियम का, वो रेगुलेटर था। अब ये नीचे वाला जो आ गया ये रेगुलेटर किसका है। अब देखें बात ये है कि आपका, अब लोगों के अंदर देखें ना, नमक खाने की ख्वाहिश जब पैदा होती है तो ये डिरेंज हो जाता है। तो लोग सिम्टोमेटोलॉजी इलाज तो कर लेते हैं, लेकिन उनको नहीं पता होता कि पीछे बॉडी के अंदर हो क्या रहा है। चूंकि जो जब अटैक करेगा इस पे ऑटोइम्यून, जब उस पे एंटीबॉडी अटैक करेगा इस पे, इस एंजाइम को, हाइड्रोक्सिलेज को जब रोकेगा, तो क्या होगा, सोडियम का लेवल जो है वो डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। तो बॉडी के अंदर डिजायर पैदा होगी नमक खाने की। तो फिर हम अच्छा, ये मैं जब मेडिसिन पे मैं जाऊंगा, पहले तो मैं इसके फंक्शन में, तो फिर मैं बताऊंगा ये नमक कैसे काम करता है, इसमें फिर उसका फंक्शन क्या होता है। वो फंक्शन जो सॉल्ट है ना, ये बड़े मज़े की साइंस है कि जो सॉल्ट से खराबी हो रही है वही पोटेंसी में सॉल्ट उसको ठीक करेगा, वही पोटेंसी में सॉल्ट उसको ठीक करेगा। अब एक और नीचे आपका एक और भी एंड्रोजन बना रहा है। ये एंड्रोजन स्टिमुलेट मस्कुलिनाइजेशन। ये क्या करता है कि ये फीचर वो भी आता है जो मेल फीचर्स हैं उसमें ये यूज़ होता है, ठीक है जी। और इसके साथ आप ये तीनों फंक्शन उसके आगे, और आगे नीचे आ गया आपका एड्रिनल मेडुला का क्या प्रोटेक्शन है, उसकी प्रोटेक्शन है, ये स्ट्रेस हार्मोन्स बनाता है। स्ट्रेस हार्मोन दो बनाता है ये, और ये एपिनेफ्रिन बनाता है और नॉन एपिनेफ्रिन बनाता है। उसका ये क्राइसिस आएगा तो ये रिलीज हो जाएगा। तो इन्होंने बॉडी को, मतलब उसको दौड़ लगानी है, उसको कोई प्रॉब्लम हो गया तो बॉडी फंक्शन जब अपना तेज करती है तो एपिनेफ्रिन जो है वो रिलीज होना शुरू हो जाएगा, और वो उसको क्या करेगा, कोप करने की कोशिश करेगा। तो ये एड्रेनलिन ग्लैंड के आपको फंक्शन जो है, मतलब शॉर्टली ब्रीफली मैं समझाऊं कि ये स्टीरॉयड काफ़ी सारे बनाता है, और स्टीरॉयड का काम क्या है कि आपकी बॉडी के बेशुमार चीज़ों को, मतलब शुगर को रेगुलेट करता है, आपके फंक्शन को स्लो हो जाते हैं उनको बैलेंस करता है। तो अक्सर जो आपको जो स्टीरॉयड खिलाए जाते हैं इसलिए कि जल्दी जल्दी काम वो करते हैं ताकि आप उस इन्फेक्शन को के साथ कोप कर सकें। तो ये हमारे बॉडी के अंदर के स्टीरॉयड हैं। अब हमारी बॉडी, जो बाद लोग ये क्लेम करते हैं सो जी आप पे कि जी उसने तो स्टीरॉयड दिया हुआ होगा आपको। तो हमारी मेडिसिन क्या करती हैं, हमारी मेडिसिन इसी तरह आके इस कॉर्टेक्स पे काम करती हैं। इस जो हाइड्रोक्सिलेज है इसकी फंक्शन को बेहतर करती हैं, तो बॉडी की जो स्टीरॉयड फंक्शन है वो तेज हो जाता है, और वो लोग कहते हैं इसने को तो स्टीरॉयड खिलाया होगा आपको, समझ आइए। और वो डायरेक्ट स्टीरॉयड खिला के बॉडी के फंक्शन को, इन चीज़ों को इम्प्रूव कराते हैं। तो ये हमारी मेडिसिन जो है बेसिकली जब फंक्शन इम्प्रूव कराती हैं तो बीमारी जल्दी ठीक हो जाती है। वो कहते हैं जी इसने तो स्टीरॉयड खिलाए होंगे।
तो मेरे पास अक्सर लोग आते हैं, नहीं आपने इसको स्टीरॉयड दिया होगा। मैंने कहा बात सुनो यार, मैं तो महीने के 700 रुपया सारे लेता हूँ, और दुनिया का कौन सा स्टीरॉयड है जो आप महीने का 700 रुपये मैं अपने पल्ले से, मेरी कोई फैक्ट्रियाँ तो नहीं लगी हुई कि मैं बाहर से खरीद के आपको खिलाऊंगा। तो उसके लिए तो मुझे फिर हज़ारों रुपये लेने भी होंगे ना, जो अगर मैं स्टीरॉयड खिलाऊंगा तो मैं 700 में तो स्टीरॉयड आपको प्रोवाइड नहीं कर सकता ना। फिर उनकी तसल्ली यहाँ हो जाती है कि अगर मैं उनको ज़्यादा आवाज़ नहीं करनी पड़ती। समझ आई आपको कि इतने पैसों में आप स्टीरॉयड किसी बंदे को कैसे खिला सकते हैं? नहीं खिला सकते ना, उसकी तो प्राइस है, कीमत है, वो गोली है, वो कैप्टो है, क्वांटिटी है। तो इट्स रिटेन सोडियम एंड एक्सक्रीट पोटाशियम एंड मेंटेन ब्लड प्रेशर। ठीक है जी। और ये कहाँ से स्टिमुलेट होगा? ये आपका वहाँ से स्टिमुलेट होगा, पिट्यूटरी से स्टिमुलेट होगा। अब ये चैन ज़हन में रखें कि जो खराबियां पैदा होती हैं बेसिकली डीएनए में होती हैं। डीएनए डेली प्रोग्राम बनाता है। डीएनए के अंदर जो जीन्स हैं वो डेली प्रोग्राम बना रहे होते हैं, डेली प्रोग्राम बनाकर आरएनए के जरिए साइटोप्लाज्मा में भेजता है। वहां से फिर ये सारे फंक्शन होते हैं। और फिर हमारे दिमाग के अंदर एप्थैलेमस है, एक ग्लैंड है। एप्थैलेमस के बाद आपका पिट्यूटरी है, और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ना, उसके और बहुत सारे फंक्शन है। वो आपको इधर आके टीएसएच भी प्रोवाइड करेगा, आगे जो हम जाएंगे वो एफएसएच, वो सारे फिर वो अपने सारे फंक्शन जो है, छोटा सा ग्लैंड है लेकिन बहुत सारे इसके अंदर फंक्शंस हैं। तो ये साइकिल पूरा जरूरी है समझना है कि ऑटोइम्यून डिजीज में कहीं भी साइकिल खराब हो सकता है। बेसिकली तो टारगेटेड ये है कि वो क्या करता है, हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के बनने के अमल को रोक देगा, उसको ब्लॉक करेगा। लेकिन एडिसन डिजीज में ये ध्यान में रखें, ये एक कॉज है। एडिसन डिजीज में ये एक वजह है, और बड़े काजेज हो सकते हैं, वो जो मैं आगे जाके डिस्कस करूंगा। तो आपने 75% जो कॉज है ना वो यही है। कॉर्टेक्स का इस एंजाइम को खराब करने का, इसको रोकने का 70% काम क्या है? ऑटोइम्यून। और ऑटोइम्यून में बेशुमार बार बार इसको समझाई जा रहा हूं ताकि आपको ये सेंटेंस हिफज हो जाए कि व्हाट इज ऑटोइम्यून। ऑटोइम्यून ये है कि आपका इम्यून सिस्टम जब किसी भी फॉरेन बॉडी के खिलाफ एक्टिवेट होगा तो वो फॉरेन बॉडी को तो मारेगा, साथ ही अपने कंफ्यूज होके अपने बॉडी के सेल को भी डिस्ट्रॉय करेगा। अब हमने एमएस में क्या पढ़ा कि वो न्यूरोलॉजी जो हमारे सिस्टम है उस पर अटैक कर रहा है, जो उसमें आपने उसमें एमएस पढ़ा मल्टीपल स्क्लेरोसिस में हमने पढ़ा, जीबी में हमने पढ़ा। ठीक है, फिर हम जब जीआई ट्रैक कर रहे थे तो वो देखो वही हुआ, ऑटोइम्यून एक्टिवेट, और वो उसने ऑटोइम्यून डिजीजेज पैदा किया तो वो गट्स पे आके उसने अटैक करना शुरू कर दिया। तो इसी तरह अब ये जो है ये कहाँ अटैक करेगा? कॉर्टेक्स पे।